देखिए, मुजफ्फरपुर में अपराधियों का बोलबाला है। शहर में लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे अपराध बहुत बढ़ गए हैं। आपने देखा किस तरह आशुतोष शाही जी की हत्या हुई। बेटी के मामले में तो पूछिए मत, आए दिन किसी न किसी बेटी का अपहरण होता है और मंडी में ले जाकर उसको बेच दिया जाता है। यसी का मामला है, 8 महीने पहले 12 दिसंबर को उसको अगवा किया गया। उसको यहीं स्थानीय चतुर्भुज स्थान मंडी में बेच दिया गया। पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद हैं, इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो षड्यंत्र करता है, 2 महिलाएं गिरफ्तार भी हुई, 3 महीने जेल में रहीं, लेकिन पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाए बिना उसको छोड़ दिया। 3 महीने तक पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ और वह अपराधी जेल से निकल गया। इसके अलावा एक सोनू नाम का अपराधी, उसे पुलिस ने पकड़ा, 4 दिन इंटरोगेट किया, लेकिन कोई डायरी मेंशन नहीं हुआ। यहाँ जो सफ़ेद पोश हैं वो भी इसके पीछे हैं। किसी न किसी सफ़ेद पोश का फ़ोन आया और पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। गिरफ्तार करने के बावजूद उसको छोड़ दिया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में खड़े होकर न्यायाधीश के सामने में कहती है कि हम पर दबाव है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। अंत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलना पड़ा, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यसी खुशी को न्याय नहीं मिला, यसी अभी बरामद नहीं हुई। खुशी शाह नाम की लड़की 2 वर्ष पहले ब्रह्मपुरा से गायब हुई, उसका अपहरण हुआ, आज तक उसका कोई पता नहीं। इसके अलावा एक खुशी पासवान मुजफ्फरपुर के ही मिठनपुरा के एक निजी हॉस्टल में उसकी हत्या हो जाती है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते और नहीं रहेंगे। इसी के विरोध में हमने कल मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया है। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी व्यवसायी भाई बंधुओं का करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया कल आप लोग इस बंद में शामिल हों और अपनी अपनी दुकानें बंद रखें, ताकि यसी खुशी जैसी हजारों लड़कियों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन नहीं दे रहे हैं। गरीब जनता पार्टी और जन अधिकार पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में कल्लेबंदी का आह्वान किया गया है। और आप सब जान रहे हैं कि इराजन शाह है, इनकी बच्ची 2 साल पहले गायब हुई। कब से बेटी गायब है? 16 फरवरी 2001 से अभी तक ले नहीं मिले सर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस खोजाई करता तो कभी मिल गए रहती बच्ची। पुलिस खोजाई नहीं करा तो नहीं मिले अभी तक। हम चाहते हैं कि कब बच्ची मिल जाए। पूरा घर कहाँ होगा? घर लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा। सरस्वती पूजा के दिन जो गायब हुई थी वही? हाँ, सरस्वती पूजा के। क्या लग रहा है आपको, कहाँ होगी बेटी? लग रहा है कि खुशी जहाँ होगी तहाँ से मिलेगी। खोजाई होगा, बढ़िया से होगा तो मिलवे करेगी, जहाँ होगा तहाँ से मिल जाएगी। आदरणीय पत्रकारगण, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव जी ने आह्वान किया था कि जिस प्रकार मुजफ्फरपुर शहर में आए दिन बहन बेटियों की सुरक्षा कहीं न कहीं घोर संशय में पड़ी हुई है। यहीं की बेटी नवरूना को कई वर्षों से लापता कर दिया गया और सीबीआई उस पर इनाम घोषित कर रही है। दूसरी तरफ यशी सिंह 7 महीना से इस मुजफ्फरपुर से गायब है। कभी प्रशासन कहती है कि हम अपराधियों तक पहुंच गए हैं, कभी कहती है जांच का दिशा भटक गया है। खुशी पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई है। खुशी शाह मासूम बच्ची की जो पिछले 2 सालों से लापता है। इन सभी अपराधों के खिलाफ और शासन प्रशासन और भूमाफियाओं के गठजोड़ के खिलाफ इस मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्ति कराने के लिए इन्होंने जो आह्वान किया है, उसे गरीब जनता पार्टी और बेटी बचाओ संगठन समेत सभी सामाजिक संगठन और विभिन्न सामाजिक विचारधारा के साथीगण ने अपना समर्थन दिया है। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम समस्त नगरवासियों से विशेष तौर पर आग्रह करते हैं कि आप शहर की सुरक्षा के लिए, बेटी की सुरक्षा के लिए और शासन प्रशासन को जगाने के लिए एक दिनों के लिए सड़कों पर आइए और पूरी मजबूती से यह संदेश देने का कार्य करें कि अब मुजफ्फरपुर की आवाम यहाँ के प्रशासन के भरोसे नहीं, अपनी न्याय की आवाज़ को लेकर के खुद सड़कों पर उतरेगी और अपने न्याय की लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। अभी ये सीबीआई का गठन हुआ है। सीबीआई 5 लाख इनाम रखी है, लेकिन आप समझ सकते हैं इनाम रखने से नहीं होगा, उसको जांच करने से, खोजने से होगा। लेकिन
निकम्मी सरकार के निकम्मा प्रशासन है, इसलिए आज बच्चियां गायब हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, कोठों पर बेचा जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं सफ़ेद पोस्ट नेताओं का हाथ है। और तब ऐसा घटना मुजफ्फरपुर में घट रहा है, लेकिन किसी नेता का, कोई भी सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष का हो, कोई नेता के मुंह में से आवाज़ नहीं निकलता है कि बच्चियों का क्यों अपहरण हो रहा है, क्यों बच्चियों को सरेआम बाजार में बेचा जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसके लिए हम लोग कल्लेबंदी का आह्वान किए हैं कि अब सरकार को ईंट से ईंट बजाने का जनता काम करेगी और जनता अब अपन लड़ाई खुद लड़ेगी। अब किसी सरकार और पुलिस के भरोसे नहीं बैठने वाली है। नबरूना को सीबीआई नहीं कर पाई, सीबीआई जांच पर, तो क्या लगता है आपको? अरे हम लोग तो जान रहे हैं कि नबरूना का जांच नहीं करवाया कि खुद बड़े बड़े लोग थे और बड़े बड़े लोग उस समय पदाधिकारी, अधिकारी और मंत्री विधायक थे। कहाँ से जांच होगा बताइए? चोर के घर मने चोर को जांच करने का अधिकार दीजिएगा तो अपने पक्ष में करेगा कि चोरी के वाला के पक्ष में करेगा? अपने पक्ष में न करेगा। तो स्वाभाविक बात है कि चोर लुटेरा सबको, जो अपराधी जो है उसको आप जांच करने का अधिकार दे देते हैं, तो जांच कहाँ से होगा? पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस